आई स्वेयर जो हम दोनों ने हरकत करी पहली ही रात। गर्मी इतनी थी सितंबर के महीने में, इतनी उमस हो रही थी, लाइक दिल्ली वाज़ स्टार्विंग कि भाई बरसात दे दो, एंड बरसात ही नहीं हो रही थी। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आपका स्वागत है टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो ऑफ माय वाईपी एक्सपीरियंस। तो पिछले पार्ट में आई कवर्ड कि कैसे डेलीगेशन में मेरा नाम आया, क्या-क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी एंड हाउ आई ओवरकेम देम। This part will be all about now I've reached Delhi in the story time and Delhi पहुंच के कैसे सब कुछ हुआ, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था एंड फिर रशिया का एक्सपीरियंस कैसा था। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैं अपनी यूनिट की जीसीआई मैम के साथ, निकिता मैम के साथ पहुंची दिल्ली। दिल्ली स्टेशन से हम लोग कैब करके इजीली पहुंच गए डीजी, दिल्ली कैंट। एंड उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था, जाम लग गया था सुबह सुबह। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग रुके वहाँ पे अकोमोडेशन में। आई थिंक द सेकेंड कैडेट जो पहुँची थी, या सुबह सुबह बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट की जो हमारे साथ कैडेट थी, शी हैड रीच्ड ऑलरेडी अलॉन्ग विद हर सीटीओ मैम, एंड सेकेंड वाज मी। देन वहाँ पे वी वर जस्ट एडजस्टिंग ओनली। जो वाईपी बेसिकली डीजी एनसीसी में ना वाईपी का एक अलग ब्लॉक है। तो जो कैडेट्स इंडिया से वाईपी जाते हैं वो लोग वहाँ पे स्टे करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे हम गए थे दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर रेनोवेशन। तो हम लोग को जो नॉर्मल बैरक्स होते हैं जिसमें हम आरडीसी में रुकते हैं, तो आई थिंक महाराष्ट्र के या जो रिजर्व का बैरक था उसमें हमें रिजर्व बैरक में, महाराष्ट्र के बैरक में हम लोग पहले रुके। हम 13 को पहुँचे थे, तो 3 या 4 दिन हम महाराष्ट्र के बैरक में रुके। एंड वी मेड पीस विद इट, एवरीथिंग जो भी था। गर्मी इतनी थी सितंबर के महीने में, इतनी उमस हो रही थी, लाइक दिल्ली वाज स्टार्विंग कि भाई बरसात दे दो, एंड बरसात ही नहीं हो रही थी। हम लोग ने इतनी गर्मी में वो झेला है। एंड जो वाईपी ब्लॉक है ना डीजी का, दैट इज मेड फॉर द पर्पस, क्योंकि जो वो भरा तभी रहता है ऑब्वियसली ड्यूरिंग द आरडीसी कैंप जो कि जनवरी में होता है। तो जो वाईपी के ब्लॉक के रूम्स हैं, दे आर मेड टू ट्रैप हीट, ताकि वो वार्मथ प्रोवाइड कर सके इन द विंटर सीजन। वी वेंट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड वी वर्कड इन दैट रूम ओनली जो वाईपी ब्लॉक में था। इतनी गर्मी, आई जस्ट कांट टेल, इट वाज सो हॉट, स्कॉचिंग हीट ऑफ दिल्ली इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एंड वो पूरी हीट ट्रैप होती थी उस रूम में, एंड वी वर सो बॉदर्ड विद इट। बट उसी में हम लोग काम करते थे। वी मेड पीपीटी, वी डांस्ड एंड वी sang एंड वी डिड ऑल काइंड ऑफ फन दैट वाज पॉसिबल। एंड ऐसे करते करते 3-4 दिन बीत गए एंड अराउंड 17th को टीएससी के बच्चे आ गए। नाउ दैट इज द सेम टाइम ऑफ द मंथ, जब ऑफ द ईयर बेसिकली, जब टीएससी भी लगता है। तो हम उसी टाइम पे वहाँ पे थे। तो महाराष्ट्र का बैरक भी हमें खाली करना पड़ा, एंड जो रिजर्व बैरक था विच इज यूजुअली एम्प्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीएससी, हमें उसमें शिफ्ट होना पड़ा। तो जिस बैरक में हम सेटल हो चुके थे, हमें वो बैरक छोड़ के बगल वाले बैरक में, रिजर्व बैरक में जाना पड़ा। ओके, एडजस्टेड। अलग ही रेगुलेशंस लग गई भाई, बिकॉज जब एक फुल फ्लेजेड कैंप शुरू होता है देन काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। लड़कियों का बैरक इज इनक्लोज्ड इन पर्टिकुलर गेट के अंदर, एंड उससे बाहर जाने में लड़कियों को परमिशन एक ऑफिसर, जीसीआई या कोई चाहिए होता है। अभी तक हम लोग को वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं हो रही थी। हम, क्योंकि हमें यार जब भी कॉल आती थी, जब द ऑफिसर वी वेंट विद, जो हमारे साथ गए थे, जैसे वो हमें कॉल करते थे, हम चले जाते थे, वो बुलाते थे। तो टाइम वाज वेरी फ्लेक्सिबल, एंड कभी ऐसा होता था कि कोई सामान भूल गया, हम इजीली जाके ले आते थे जो भी इशू होता था। अब क्योंकि टीएससी लग गया था तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग गए, एंड 2-3 दिन में तो हमारे ऐसे हाल हो गए, लाइक बाय द टाइम एवरीथिंग अराइव्ड एंड टीएससी फुल फ्लेजेड स्टार्ट हुआ 18th या 19th ऑफ सितंबर को, हमें इतनी प्रॉब्लम्स आने लगी। अब जब भी हमें बाहर जाना है, जीसीआई शुड बी विद अस। एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर कोई कुछ भूल गया तो भी अंडर गार्ड वोंट प्रोवाइड अस एंट्री, राइट, नाम लिखना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। सो वी हैड टू ओवरकम अ लॉट ऑफ इश्यूज जो बाकी डेलीगेशंस वाले बच्चों को शायद नहीं हुई होगी, बिकॉज उस टाइम कोई और एक्टिव कैंप नहीं था, या वट एवर द रीजन वॉज, या शायद इतनी गर्मी नहीं थी। देन टाइम पास्ट, हमने कल्चरल्स की प्रैक्टिस करी एंड जैसे से एडजस्ट कर लिया। हमारे वीज़ाज भी आ गए एंड वी डिड नॉट हैव टू गो एनीवेयर, लाइक बिकॉज इट वॉज अंडर गवर्नमेंट। तो एवरीथिंग हैपेंड सो क्विक एंड सो ईजिली कि वो मेहनत ही नहीं लगी हमारी।
आई फील इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि आप वाईपी जा रहे हो, वाईपी जैसे प्रेस्टिजियस कैंप में, यू आर गोइंग ऑन द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू आर गेटिंग टू लर्न सो मच. It was such a wholesome experience overall. Like, I learned a lot of things from it. And I think the 23rd या 22nd या 23rd की रात को 2 बजे हम लोग निकले थे. We left for रशिया. हमारी लगभग 4 बजे की फ़्लाइट थी. सुबह तो हम लोग 2 बजे डीजी से निकल गए थे. 4:30 या 5 की फ़्लाइट थी. अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी बेसिकली. या आई एम सॉरी, 2:30 बजे या 2 या 2:30 बजे हम लोग रेडी थे टू डिपार्ट फ्रॉम डीजी एंड रीच द एयरपोर्ट. अराउंड 3 हम एयरपोर्ट पहुंच भी गए थे 3 से पहले ही. एंड वी वेंट इन ऑल्सो. बैगेज वगैरह भी हमने सब कर दिया, चेक इन एंड एवरीथिंग. एंड देन हम एयरपोर्ट पे वेट करे. काफ़ी टाइम हम लोगों ने इधर उधर घूमा. वी ऑल्सो हैड सम फूड एंड एवरीथिंग एंड वी स्पेंड टाइम. लगभग 6 बजे की हमारी 5:30 या 6 बजे की हमारी फ़्लाइट थी. एंड इट वॉज थ्रू टर्किश एयरवेज एयरलाइंस. And it was via Istanbul. So we went from Delhi to Istanbul and then to St. Petersburg. And while coming back, it was also like 2 flights. It was a layover in between in the Moscow airport. So first flight was domestic only from St. Petersburg to Moscow within Russia only, and then it was from Moscow to Delhi direct. So this was like our travel airfare. जो भी तुम कहो, I'm not really like I cannot recall जितना fare था per flight, per passenger. And yeah, in addition we also get kitting of YP, that is one set of uniform khaki wali, one set of combat uniform, जितने भी decorations badges आपके होते हैं, a set of shoes जो कि they are of the material of the drill shoes only but like high होते हैं for combat uniform में भी आप उन्हें easily पहन सको. Then we get socks, we get a sari, like girls get a sari, boys get a jodhpuri. And that is a very pretty green and yellow sari for one day, like a formal dinner में या किसी चीज़ में जाते हो. And we also get a track of India. इंडिया पीछे लिखा होता है. तो हम लोग ट्रैवल तो पूरा ट्रैक पहन के ही करते थे, भले ही हम एयरपोर्ट से आए हों या हम वापस वहाँ जा रहे हों रशिया या वहाँ से आ रहे हों. एंड हमारा पूरा एक जैसा वाइट ट्रैक सबको दिखता था. एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द एयरपोर्ट ऑल्सो यूज्ड टू आस्क अस कि आप लोग कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई गेम खेलने जा रहे हो इंडिया के लिए एंड एवरीथिंग. सो या, दैट ऑल्सो हैपेंड, वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस. वाइल गोइंग दिल्ली एयरपोर्ट पे तो टाइम कट गया, बट उसके बाद हमारा आई थिंक 4.5-5 घंटे का लेओवर था एट द इस्तांबुल एयरपोर्ट. एंड कंट्री बदल चुकी थी, टाइम जोन बदल चुका था, खाने की इतनी प्रॉब्लम हो रही थी. बिकॉज पर्सनली आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी. आई आस्क्ड फॉर अ पिज़्ज़ा, अ margarita, बिकॉज आई डिडंट वांट एनीथिंग that was available in the free coupon and in vegetarian and at the airport. जब वी रीच्ड इस्तांबुल, आफ्टर वी रीच्ड इस्तांबुल. एंड उसके बाद मैंने वो ले तो लिया एंड उसके साथ फ्राइज भी मिले थे. ओ माई गॉड, आई कुड नॉट ईट इट. भाई वो पिज्ज़ा, आप इंडिया में डोमिनोज का मार्गरीटा खाओ, दैट इज़ डिफरेंट. वो तो पता नहीं क्या ही लग रहा था यार. और वो फ्राइज, उसमें कोई स्वाद ही नहीं था, वो उबले आलू लग रहे थे, उससे भी बुरा. आई डोंट नो, एंड आई नो आई शुड नॉट से एनीथिंग टू फूड, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग. इट वॉज लाइक दैट. उसके बाद जैसे जैसे टाइम कट गया इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, कभी इधर उधर शॉपिंग करते थे एयरपोर्ट पे, कुछ देखा. आई ऑल्सो बॉट थिंग्स फ्रॉम इस्तांबुल एयरपोर्ट विच आई शो सम अदर टाइम इन सम अदर वीडियो. एंड टुक अ फ्लाइट्स अगेन एंड वी रीच्ड अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक 5 बजे. तो मान के चलो 24 घंटे की तो यार हमने जर्नी करी ही करी. सेकेंड फ्लाइट तो काफ़ी लंबी थी. एंड वी रीच्ड सेंट पीटर्सबर्ग. आई एम सॉरी, याद आ गया मुझे, हमने लगभग 12 घंटे ट्रैवल किया था एंड हम शाम में पहुंचे थे यार. आई एम सो सॉरी. अंधेरा होने से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और बारिश शुरू हो गई. जैकेट डाली, एक सोरो मिलिट्री स्कूल से ही ऑफिशियल्स हैड कम एंड मिनी वैन, बस, जो भी कहो, ट्रैवलर टाइप की आई थी. हमने अपना लगेज चढ़ाया बिकॉज हम 12 लोग ही थे टोटल फ्रॉम इंडिया, इंक्लूडिंग 2 ऑफिसर्स एंड 10 कैडेट्स. हम होटल पहुंचे, उसमें भी हमें काफ़ी 2 घंटा तो लग ही गया था आई थिंक, बिकॉज द एयरपोर्ट वॉज फार अवे फ्रॉम आवर होटल्स लोकेशन एंड इट वॉज अ गुड 4-star होटल बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ रशिया डिड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर अस. इट वॉज टॉप नॉच. देन हमें रूम पार्टनर्स अलॉट हुए, वी गॉट द रूम कीज एंड वी वेंट इन. मेरी रूम पार्टनर थी अपर्णा, शी वॉज फ्रॉम कर्नाटक एंड गोवा डायरेक्ट. आई स्वेयर, जो हम दोनों ने हरकत करी पहली ही रात हम पहुँचे एंड मुझे रूम की वीडियो बनानी थी, लाइक ऐसा रूम टूर टाइप का. तो मैंने की कार्ड अंदर रखा,
मैंने रूम बंद किया कि वीडियो बनाते हैं, और मैंने कैमरा ऑन किया और रूम खुले ही ना, बिकॉज की कार्ड तो मैं अंदर भूल गई। अपर्णा का भी की कार्ड अंदर, रूम में जो रहता है वो भी अंदर, मेरा की कार्ड भी अंदर। 1 घंटा नहीं होता मैं रूम में ले और हम लोगों ने ये हरकत कर दी भाई। हम दोनों भागे नीचे, अब चप्पल भी नहीं थे हमारे पास, एंड इतनी शर्म आ रही थी कि भाई क्या सोच रहे होंगे रिसेप्शन वाले भी कि अभी अभी ये लोग कार्ड लेके गए थे। हमने रूम नंबर बताया, हमें नहीं की कार्ड मिला, एंड देन वी फाइनली ओपनड द रूम। फिर मेरा मन खराब हो गया, मैंने कोई रूम टूर नहीं बनाया भाई, मुझे लगा ऐसी हरकतें मेरे से हो रही है, रहने दो। एंड लेट नाइट हो गया था, आई थिंक 10 बज गया था। वी गॉट फ्रेशन अप एंड एवरीथिंग, एंड हम अगले दिन के लिए रेडी हो रहे थे। वी ऑल्सो हैड अ स्मॉल मीटिंग, द ऑफिसर्स एंड ऑल ऑफ अस, कि कल क्या स्केड्यूल होने वाला है, व्हाट वुड बी द ड्रेस कोड एंड एवरीथिंग, एंड सब कुछ हमने रात में रेडी कर लिया। एंड दैट इज़ हाउ द फर्स्ट डे इन रशिया वेंट, बेसिकली द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट डे, सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट डे। अब एक एक दिन का एक्सपीरियंस तो मुझे 1.5 साल होने वाला है टू दैट ट्रिप, तो मैं ऐसे एकदम रिकॉल करके नहीं बता सकती। बट या, मोर ओवर आई वुड लाइक टू से वी विजिटेड नियर बाय सिटीज़ टू सेंट पीटर्सबर्ग, लाइक पुष्किन एंड क्रोनस्टैट एंड न्यूस्की प्रॉस्पेक्टस, हम इंडिया में जैसे चौराहा कहते हैं, मैनहट्टन टाइप का तुम रोड जैसा बढ़िया सा एरिया कह लो। इट वॉज एन एरिया इन सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे भी हम काफ़ी जाते थे फॉर शॉपिंग एंड एवरीथिंग, एंड इट वॉज अ रियली नाइस सिटी टू बी ऑनेस्ट। वी एंजॉयड आवर टाइम देयर। द वाटर इन रशिया, कांट से इनफ ऑफ इट भाई। मैं अगर शैम्पू वहाँ जो होता था ना होटल में, वो ना भी लगाऊँ, जो साबुन होता था, अगर मैं वो बाथटब में भर दूँ और मैं उसमें अपना सर डिप कर लूँ, अगले दिन मेरे बाल पता नहीं कैसे अच्छे हो जाते। एंड मेरे बाल बाय नेचुरली लाइक दे आर नॉट वेरी गुड. I need to use a particular kind of shampoo and I need to follow some kind of drying steps and basically steps to make my hair look good. वहाँ पे कुछ ना कर रहा हूँ, मेरे बाल इतने अच्छे because of the water. My skin was glowing because of the water. Like I was very impressed with the water and the roads. एक चीज़ तो मतलब माननी पड़ेगी, हमें किटिंग में जूते मिले थे, स्पोर्ट्स शूज़ ऑफ कैंपस। तो नीचे से they were blue but नीचे से दो उनका फोम या सोल था, that was white. हम यहाँ से लाइक जूते हमने तभी पहने जब हम लखनऊ से दिल्ली से निकले इंडिया से, तो वहाँ से तो एयरपोर्ट ही पहुँच गए डीजे सीधे, कुछ घंटे पहने। पूरे 10 दिन 12 दिन हम रशिया में घूमे हैं, उन जूतों का वाइट ही रहा। एंड द मोमेंट वी स्टेप्ड ऑन द लैंड ऑफ इंडिया, वो जूता मटमैला हो गया भाई। आई डोंट नो व्हाई देयर इज सो मच डस्ट, बट या, बोथ द कंट्रीज आर वेरी यूनिक एंड वेरी गुड इन देयर ओन वे, एंड आई थिंक Russia was a very different and new experience to me. These are just some funny things that I remember and things that I noticed. Another important thing that I noticed there was सड़क पे dividers नहीं थे, but लोग इतना smooth drive कर रहे थे, unnecessary honking नहीं थी. I found the traffic really good and civilized. So yeah, these are my takeaways from my experience of YP. And one very good moment there was also like on the second last day, I think. Yeah, we returned on 4th. On the 2nd of October, we went to the Consulate General of India to St. Petersburg and to his residence, and we had Indian food there after so many days. कितना satisfying था। Although हमने रशिया आते ही 2 दिन में ही हम परेशान होके हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में चले गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी भारी बिल बनवा के इंडियन खाना खा लिया था, बिकॉज लाइक इंडियन कैन नॉट रेजिस्ट बहुत दिन इंडियन फूड के बिना। एंड सेकेंड लास्ट डे भी हमें इंडियन फूड मिल गया, वी वर सो हैप्पी। एंड देयर वी ऑल्सो मेट द एयर अटैचे एंड द डेप्यूटी एयर अटैचे एट द इंडियन एम्बेसी एट मॉस्को, तो एंड दे वर ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए to meet so many people, have conversations with them, and overall make new friends from all around India and even make friends in Russia. So it was a very amazing experience for us, and let me know what more videos I can bring for you all, and I hope you all liked this story time. अगर आपको RDC की भी मेरी जर्नी कैसी थी,
what all were the things that I faced, मैं किन events से गई थी, what were the results, how was my experience of RDC, the 30 days in DG, what all I feel that I've accomplished through that, what improvements were in me. अगर आपको कुछ भी जानना है, you can put down in below in the comment section. I will try to make a video on it. Thank you so much for watching. Bye bye. Radhe Radhe.